मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 376 के मैटर में आखिरकार आप निकलेंगे कैसे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर झूठे 376 के एलिगेशन लग गए हैं तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूं अगर वो आपके केस से विलुप्त हैं तो आप समझ लीजिए इस मामले में आपका निकल पाना लगभग लगभग संभव होगा। एकदम 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन लगभग लगभग संभव होगा अगर ये चीज़ें आपके केस से विलुप्त हैं तो। अब देखिए 376 का एलिगेशन बहुत भयंकर होता है। 376 आप कहते हो कि झूठा एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है। हम सब जानते हैं, कोर्ट भी जानती है कि 376 498 के बाद यूज़ किया जाने वाला, मिसयूज़ किया जाने वाला सबसे बड़ा कानून है। 376 के एलिगेशन लग गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए आप परेशान हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जैसे कि आप आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है क्योंकि आपका कहना होता है कि इस मैटर में हमारा डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती, लड़का कहता है कि पहले हमारा रिलेशन था, हमारे बीच सब कुछ कंसेंट से था, और 5 साल पहले रिलेशन था, 10 साल पहले रिलेशन था, 2 साल पहले रिलेशन था, तो आखिरकार ये 5 साल, 2 साल, 10 साल बाद एफआईआर क्यों। तो यहाँ पर जवाब ये है कि लड़की के पास एफआईआर 376 में लिखाने के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। वो किसी भी मोड़ पर, किसी भी पॉइंट पर आकर आपके विरुद्ध 376 की एफआईआर लिखा सकती हैं। इससे पहले एक वो मीटू गैंग आया था, मीटू करके बहुत लोगों के ऊपर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का आरोप लगा रहे थे। एक मिनिस्टर साहब थे, वो भी चले गए थे इसी मामले में। तो कई बार चीज़ें ये होती है कि लोग कहते हैं कि 5 साल बाद है नई एफआईआर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल बाद भी एफआईआर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो जाती है। अब आजकल सीन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप का भी ट्रेंड प्रचलन में है। ट्रेंड आपका लिव इन रिलेशनशिप का भी प्रचलन में है, लोग लिव इन में रह लें। और लिव इन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके ऊपर फॉल्स रेप केसेस लिखाने का, क्योंकि लिव इन में कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले लेते हो इस चीज़ का कि आपके द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, साथ रह रहे हो तो लिव इन में रह रहे हो तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड शेयर कर रहे हो तो महिला डीवी भी डाल सकती है, आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी आजकल हो रही है कि सबसे महत्वपूर्ण, अभी रिसेंटली एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि लिव इन में रह रहे हो तो रेप केस नहीं लगेगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो पाता है। पुलिस एफआईआर लिखा देती है और लिख देती है और बहुत सारी समस्याएं आपके लिए खड़ी हो जाती। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया, रिश्ता आपने करने से मना कर दिया, रिश्ता टूट गया, तो भी आपके ऊपर धमकी दी जाती है कि 376 के एलिगेशन लगा देंगे और तुमको हम फंसा देंगे। सबसे बड़ी बात यही रहती है। उसके बाद बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें लड़का कहता है कि हम इसको जानते भी नहीं है, फिर भी हमारे विरुद्ध इन्होंने 376 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। केवल सोशल मीडिया पे ही बातचीत चलती है। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कहना होता है कि कंसेंट से हमारे बीच सब कुछ हो रहा था, रिलेशनशिप कंसेंट से थी। अब जो है लड़की एफआईआर की धमकी दे रही, तो हम कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो 376 झेलो या फिर हमसे शादी करो। अब जेल का डर लड़के को सताने लगता है, जेल जाने की बात होती है। अब मुख्य बात पर ये आते हैं कि अगर आपके केस में ये सारे एलिमेंट उपलब्ध हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप मान के चलिए आपका बचना लगभग लगभग फिक्स हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है, मतलब बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहली चीज़, अगर लड़की ने आपके ऊपर एलिगेशन लगा रखा है, उसने आपको आरोपित किया है कि आपके द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, और एफआईआर बहुत देर से लिखाई गई है, बहुत ज़्यादा डिले से लिखाई गई है, मान लो 5 साल बाद एफआईआर लिखाई है या 5 महीने बाद एफआईआर लिखाई है, तो उस डिले का आप फायदा उठा सकते हो। क्योंकि लड़की अगर मेडिकल कंडक्ट कराएगी तो मेडिकल में कुछ आएगा नहीं, और दूसरी चीज़ उस डिले को भी उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने इतने डिले से एफआईआर क्यों लिखाई। उस डिले का बेनिफिट आपको मिल सकता है, आप ये प्रूफ कर सकते हो कि इनका मैलिफाइड इंटेंशन था, इन्होंने मैलिशियस इंटेंशन से आपके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करा दी। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर इमीडिएट की घटना है, लड़की अगर तुरंत का एलिगेशन लगा रही कि उसके साथ किसी व्यक्ति ने तुरंत शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उस कंडीशन में उसको 72 घंटे के भीतर मेडिकल कंडक्ट कराना मैंडेटरी है। अगर मेडिकल कराने से वो खुद मना कर देती है या मेडिकल में भी कुछ नहीं आता है, तो आपके बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़,
शादी का झांसा वाला एलिगेशन बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। शादी का झांसा का एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको मेडिकल ना देना पड़े या फिर और कुछ प्रूफ ना देना पड़े। सिर्फ सिंपल सा कहते हैं लड़के को शादी का झांसा, लड़की को शादी का झांसा मिला, लड़के ने दिया और एलिगेशन लड़के के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के के ऊपर, लड़की को कुछ नहीं प्रूफ करना। जहां डायरेक्ट रेप की एफआईआर लिखाएंगी वहां पर प्रूफ करना पड़ेगा, वहां पर एविडेंसेस देने पड़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट रेप की एफआईआर नहीं लिखाती इसीलिए क्योंकि उनको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में लोचा हो जाएगा, उनके साथ वो फंस जाएंगे, इसलिए शादी का झांसा लगा दो, उसमें कुछ नहीं करना, सीधा एलिगेशन और आराम से एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डीएनए जांच की आप मांग करिएगा और डीएनए जांच अगर हो गई है और डीएनए में कुछ भी नहीं निकल के आया है तो आपकी बेगुनाही साबित है, आप डेफिनेटली बचने वाले हैं। अब लड़की के ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पर एफआईआर हो जाती है, जैसे 161-64 में उसने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन अब आपको देखना है एफआईआर के वर्जन में यानी तहरीर के वर्जन में 161 में क्या कहा है, 164 में क्या कहा है, कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है या कितना कोलैबोरेशन है। अगर कॉन्ट्रोडिक्शन बहुत मेजर है कि उसमें आम कहा इसमें इमली कहा तो आपके मैटर में आपकी बेल हो सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है, स्टे हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब रेप के एलिगेशन लगाए जाते हैं तो कपड़ों का सैंपल मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों पार्टीज का, एक का नहीं। वो नहीं हो रखी है तो भी आपके मैटर में आपको जो है प्रोटेक्शन मिल सकती है, बेल मिल सकती है। अब आपके पास जो भी ऑडियो वीडियो मैसेजेस हो, पैसे का लेन देन का रिकॉर्ड हो, आपने उनको पैसा दे रखा है, वो पैसा रिटर्न नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि 376 में जो है अगर कंसेंट प्रूफ कर रहे हो तो कंसेंट के प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। अनडू इन्फ्लुएंस, कोहर्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन में दी हुई कंसेंट नहीं होनी चाहिए, आपको प्रूफ करना है। कंसेंट स्वतंत्र सहमति से दी गई होनी चाहिए बिना किसी दबाव, फियर के। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट, टाइम, प्लेस। अगर उसने नहीं बताया है कि कब उसके साथ कोई घटना कारित हुई है, कहाँ हुई है, कितने बजे हुई है, कितने लोगों ने की है, तब आप समझ सकते हो कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आपके विरुद्ध किया गया है और आप इस मैटर से बाहर आ सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं मैं कौन हूं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।